मीडिया के बंधुओं, आज मैं एक बहुत ही संगीन मामले पे आपसे रूबरू हूँ। वैसे तो मामला लटका हुआ है जब से हरियाणा बना, यानी 1966 में बंटवारा हुआ था कि सारी एसेट्स का ही बंटवारा हुआ था, जिसमें राजधानी भी हो गया, टेरिटोरियल बंटवारा भी हुआ और जल का बंटवारा हुआ, पानी का। मगर शुरू से लेके अब तक पंजाब तो ये कहता है कि एक बूंद भी पानी हरियाणा के लिए नहीं है। कुंडली मार के बैठे हैं और इसका आज फिर क्यों बात कर रहे हैं। मैं तो वैसे पार्लियामेंट में भी बोलता रहा हूँ एसवाईएल के मुद्दे पे। आज बात यूँ कर रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के मुताबिक उन्होंने बताया कि दोनों मुख्यमंत्री आपस में बैठें और बैठ के इस बात को सुलझाएं। वो कल दोनों मुख्यमंत्रियों की मुलाकात हुई और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यही मुद्दा उठाया कि भाई हरियाणा का हिस्सा यानी सुप्रीम कोर्ट 3.5 MAF लेटेस्ट हरियाणा को दे चुका है रावी, ब्यास और सतलुज के पानी से। उसके बाद बिफोर द कोर्ट इम्प्लीमेंट्स इट्स जजमेंट एक भाईचारे से फैसले का मौका दिया है और उस मौके में दोनों मुख्यमंत्री बैठ के सुलझाने की कोशिश की। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी तभी आएगा कि पहले नहर तो बने, एसवाईएल तो बने। हरियाणा तो अपने हिस्से में एसवाईएल बना रखी है, जो पंजाब के हिस्से वाली एसवाईएल थी वो बनने भी लगी, कुछ एरिया में बनी, उस पर कत्लो गारत भी हुआ, इंजीनियर्स को भी कत्ल किया गया, उग्रवाद में मजदूरों पे भी गोलियां चली। और उसके बाद अकॉर्ड होते गए, यानी दोनों मुख्यमंत्रियों के। फिर राजीव लांगोवाल अकॉर्ड से पहले एराडी कमीशन। मगर ये कहते हैं कि रिजल्ट वही कि पानी की एक बूंद नहीं। और पंजाब ने एक्ट पास करके कि इसको सारे जो समझौते इसको स्क्रैप करके विधानसभा में पास कर दिया और जो ज़मीन एक्वायर्ड थी किसानों को वापस कर दी। ये बड़ा रेट्रोग्रेड स्टेप है। उस पंजाब विधानसभा ने जो पास किया उसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया और निरस्त करके अब कहा है कि 3.5 MAF पानी हरियाणा को दो। उससे पहले मुख्यमंत्री बैठ के इस मामले को सुलझाएं। एक बात होती है पॉलिटिकल सॉल्यूशन, एक होता है नेशनल इंटरेस्ट में भाईचारा सॉल्यूशन। तो पॉलिटिकल सॉल्यूशन तो पॉलिटिकल पार्टियां इससे पॉलिटिकल रोटियां सेकते रहे, चाहे कांग्रेस की हुकूमत थी, चाहे अकालियों की हुकूमत थी, बीजेपी के तो अभी आई है। और उसमें बहुत अच्छे ताल्लुकात भी थे कुछ हुकूमतों के, जैसे हुड्डा साहब के और अपने कैप्टन अमरिंदर साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, कांग्रेस हुकूमत में थे। चौधरी रणबीर सिंह तो कंबाइंड पंजाब के इरिगेशन मिनिस्टर थे। इसी तरह अकालियों के और देवीलाल परिवार के भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। मगर इस मामले का समाधान नहीं हो सका क्योंकि इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस थी। अब हम उम्मीद रखते थे कि आम आदमी पार्टी अपने आप को नेशनलिस्ट पार्टी बोलती है, उनसे हमें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्रियों से मुलाकात भी हुई आपस में कि वो हरियाणा के हिस्से का पानी देंगे, उससे पहले नहर खुदवाएंगे। मगर उनके मिनिस्टर ने तो बयान दे दिया कि एक बूंद भी हरियाणा के लिए पानी नहीं है। मुख्यमंत्री कहते हैं पानी फालतू नहीं है पंजाब के लिए। और
हरियाणा के मुख्यमंत्री की जो मांग थी कि पहले नहर तो खुदवाने पर राजी हो, वो उन्होंने इनकार कर दिया। ये तो उन्होंने कहा कि भाई हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे, मगर मैं कहता हूँ हरियाणा भी प्रधानमंत्री पे छोड़ सकता है, मगर प्रधानमंत्री की बात तो मानने को तैयार हूँ कि जो वो कहेंगे, जो वो करेंगे, वो हमें मंजूर होगा। ये तो है बात आज के मामले की। मैंने इस मामले को आपको मैं दे दूंगा अपना 2021 मार्च में भी मैं बोला हूँ फंक्शनिंग ऑफ जल शक्ति मंत्रालय पर कि भाई इसी बीच में किसान आंदोलन हुआ और एक पॉजिटिव बात ये थी क्योंकि मैं हरियाणा में हर जगह गया और क्योंकि मैं खापों का आदमी हूँ, मेरे से सभी के अच्छे ताल्लुकात थे और किसी ने मुझे रोका नहीं। किसान आंदोलन में भी बीजेपी का एमपी होते हुए भी मेरे आदर मान दिया और मेरे को टोल नाके पे नहीं रोकेगा। तो मैंने कहा कि भाई अब तो पंजाब और हरियाणा के किसान इकट्ठे बैठे हैं, क्योंकि मैंने उससे पहले पंजाब के कांग्रेस के एमपीज भी और पंजाब के अकाली एमपीज से भी बात की थी पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में चाय पे। एक मीटिंग में तो चौधरी वीरेंद्र सिंह भी थे। तो हमने ये उस टाइम पंजाब में बाढ़ आई हुई थी, जालंधर और लुधियाना को खतरा हो गया था सतलुज नदी से। तो मैंने कहा, और फिरोजपुर में कुछ हिस्सा लुधियाना में पंजाब में वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा उधर तो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम, उधर बाढ़ से आप डूब रहे हैं, पानी बह के जा रहा है समंदर में पाकिस्तान के रास्ते, और दक्षिणी हरियाणा अभी भी सूखा है। तो कम से कम तुम नहर खुदवा के जो बाढ़ का पानी बह के जा रहा है वही हरियाणा को दे दो, ताकि प्यास बुझे। हमारी वाटर टेबल बहुत नीचे चली गई है। इस बात पे अकालियों ने ये कहा था प्राइवेट में, आई कैन कोट दी एमपीज, कि हम दे तो दें मगर हमारी किसान लॉबी से हमें डर लगता है। तो फिर वो किसान आंदोलन में किसान लॉबी भी साथ आके बैठ गई। हमारे किसानों ने, सोमवीर सांगवान वगैरह ने, जो खाप नेता हैं, और मैं भी खापों का आदमी हूँ, उनसे बात की। और उस टाइम क्योंकि पंजाब के किसानों को दूध, घी, लस्सी, पानी, खाना सब हरियाणा के किसानों ने दिया था, तो एक सौहार्द कायम हुआ था। और कुंडली बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पे, इस पे टीकरी बॉर्डर पे किसानों ने बोला कि असी खुद ही नहर खोद देनी, ये प्रॉब्लम सोल्व कर देना। मैंने कहा कि ये मौका पड़ा है, इन्हीं से कसी मरवाओ और नहर शुरू करवाओ। हमें ये उम्मीद थी क्योंकि केजरीवाल जी हरियाणा का रहने वाले हैं, वो दिल्ली में उनकी पार्टी की सरकार है, क्योंकि वो इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि हरियाणा में पानी नहीं देता पीने के लिए दिल्ली के लिए। हरियाणा कहता है पंजाब हमारे हिस्से का पानी नहीं देता। तो अब पंजाब में केजरीवाल जी की सरकार है, यानी भगवंत मान जी की सरकार है। तो हमें पूरी उम्मीद थी कि भगवंत मान जी मानेंगे, मगर वो माने नहीं। तो ये ज़रूर एक दोहरा फेस है। आफ्टर ऑल पानी पाकिस्तान के रास्ते बह के तो समंदर में जा रहा है। 1/3 ऑफ पाकिस्तान बाढ़ में तबाह हो गया, डूब गया। ऐसे मौके पे सदर्न हरियाणा, मैंने मुख्यमंत्री थे उस टाइम अमरिंदर सिंह जी, अब तो हमारी पार्टी में, कैप्टन साहब से भी दरखास्त पार्लियामेंट के ज़रिए की थी कि भाई वार वेटरन है, फौजी का बड़ा दिल होता है, तो आप दरिया दिली रखते हुए दरिया का पानी हरियाणा को दें। वो भी पॉलिटिकल रीजन से उस वक्त कोई जवाब नहीं आया। अब हम यही बात पंजाब सरकार से करते हैं कि केजरीवाल जी शिवानी के रहने वाले हैं, वो भी एक सूखा हरियाणा है। जहाँ तक सैनिकों का सवाल है, नारनौल, महेंद्रगढ़, दादरी, रेवाड़ी, गुड़गांवा, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा एक्स सर्विसमैन और सर्विसमैन का एरिया है। जहाँ के रजांगला की लड़ाई में
अहीरों की पूरी कंपनी मेजर शैतान सिंह की कमांड में शहीद हो गई थी। शैतान सिंह जी को परमवीर चक्र मिला और चीनियों के बढ़ते हुए कदम को रोका था। उस एरिए के लिए, उस सूखे ग्रस्त एरिए को, उसका पानी की टेबल चार्ज करने के लिए हरियाणा हाथ जोड़ के पंजाब से मांगता रहा है। तो मेरी पंजाब के किसानों से भी दरखास्त है कि ये भाईचारे से मामला सुलझेगा और केजरीवाल से और भगवंत मान दोनों से कि हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा को दें और नहर बनाएं, नहर खोदने दें, नहर खुदवाएं पंजाब के हिस्से की और बातचीत से मामले को सुलझाएं बिफोर दी सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन्स। क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, उग्रवाद से बुरी तरह त्रस्त रहा है, उससे उसकी इकॉनमी भी डाउन हो गई थी। उसमें राष्ट्रवाद को मद्देनज़र रखते हुए, देश हित को मद्देनज़र रखते हुए एक स्टेट का ऐसा हिस्सा जो 1966 तक पंजाब का ही हिस्सा था, यानी छोटे भाई के इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए हरियाणा का नहर खुदवाएं पहले और हरियाणा का हिस्से का पानी दें। सर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये अंतिम अवसर दिया था दोनों सीएम को आपस में बैठकर बातचीत करने के लिए। हाँ, तो क्या अब आप सुप्रीम कोर्ट से एक और मौका मांगेंगे कि भाई हम एक बार और बात करना चाहते हैं, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट में छोड़ देंगे? सर, या फिर बातचीत तो कई सालों से हो रही, बातचीत आप कह रहे हैं करनी चाहिए, बातचीत से कोई समाधान निकला नहीं। अब आपकी नज़र में क्या समाधान है, कैसे पानी हरियाणा को मिलेगा? देखो ऐसे है कि इतना इजी समाधान बिकम्स ए वेरी डिफिकल्ट समाधान। कि समाधान तो देखो तब भी निकला था, ब्लू स्टार होना पड़ा। ऐसे समाधान एडविजेबल नहीं है मेरी तरफ से। मैं फौज का जनरल पहले हूँ और नेता बाद में हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि मिल बैठ के पॉलिटिकल स्टैंड को एक तरफ दरकिनार करके राष्ट्रहित में फैसला लिया जाए। और प्रधानमंत्री पे छोड़ रहे हैं, उनसे मिलना चाहते हैं तो उन पे छोड़ के उनका फैसला मानने को तैयार हो सरकारें। तो क्या एक बार वो आप सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त करेंगे कि हमें एक बार वो ये तो बैठक का- मुख्यमंत्री जी बताएंगे इस बात को। जनरल साहब, पंजाब कह रहा है कि जब बंटवारा हुआ था तब पानी के हालात और थे। आज पानी है ही नहीं तो हम दें कहाँ से? हमारे अपने किसानों के लिए पानी नहीं है। हम 73% पानी जो है वो नीचे से निकाल रहे हैं। हम पानी कहाँ से? देखो, बंटवारा हुआ, दो भाइयों का आपस में बंटवारा हुआ, एक देनदार हुआ, दूसरा लेनदार हुआ। बाद में वो मुकर जाए तो ये न एक पंचायती फैसला है न न्याय संगत है, एक बात। दूसरी बात, वो गलत कह रहे हैं मेरी, क्योंकि बलविंदर सिंह भुंडर जी तो पंजाब के इरिगेशन मंत्री रहे हुए थे जब मैं उनसे मांगा। यानी डुल्लों, भुंडर, अपने ये अकाली दल के ढींढसा साहब, सभी से मैंने पर्सनली मांगा है और उन्होंने सभी ने ये कहा कि किसान लॉबी से डर लगता है। मैंने कहा किसानों को हम मनाएंगे। किसान आंदोलन में किसान भी आपस में बैठ के उन्होंने पूरा भाईचारा निकाल लिया। तो ऐसे हालात में न्याय संगत फैसला करना पड़ेगा। एक बात, फिरोजपुर में, लुधियाना में वाटर लॉगिंग है, बुरी तरह से वाटर लॉगिंग है। बाढ़ आती है नदियों में बारिश के मौसम में। हम कहते हैं नहर खोदो, पहले आप तो कहते हैं फालतू पानी नहीं है, उसमें तो हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट पे तो बाद में जाएंगे, पहले नहर तो खोदने दो। आपने तो नहर ही पाट दी। वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि पहले तो इसी भाखड़ा मेन कैनाल के थ्रू पानी लेते थे, मगर उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। हमारा कुछ पानी बह के पाकिस्तान में जा रहा था। उसके लिए फैसला दिया है राडी कमीशन ने कि एक और SYL होनी चाहिए, इस नहर की कैपेसिटी नहीं है। वो दोनों स्टेट रजामंद हुई
नहर बनने भी लगी, फिर पॉलिटिकल रीज़न से नहर पाट दी गई और इसको निरस्त कर दिया गया, जो दो स्टेट्स के बीच में फैसला था। तो ये एक है, तो आप हिंदुस्तान का हिस्सा, भारतवर्ष का हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट की बात तो माननी ही चाहिए और माननी पड़ेगी। लेकिन सर वो साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर ये पानी दिया जाएगा तो पंजाब का माहौल भी खराब हो सकता है, क्योंकि पहले भी जो कुछ हुआ वो पानी से माहौल की बात थी। मैं आपको एक बात बताऊं, माहौल खराब हुआ मैं एक वॉलंटियर करता हूं, मैं खाप पंचायतों का प्रतिनिधित्व किया है सुप्रीम कोर्ट में 5 साल, ताकि उन पे बैन ना लगे। बड़े बड़े महारथी छोड़ गए थे, मगर मैं खड़ा रहा, फौजी था इसलिए। अब वो माहौल बना हुआ है, दोनों में भाईचारा बना हुआ है किसान एजिटेशन की वजह से। हम कहते हैं कि पहले हम किसान, हर एक पंजाबी को तो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि कोई वो खड़ा होकर कह देगा नहीं, मगर बाई एंड लार्ज माहौल को सामाजिक तौर से सुधारा जा सकता है, खराब नहीं होने दिया जाएगा। आप कह रहे हैं कि बात करनी चाहिए दोबारा। हाँ। प्रेस नोट में लिखा है कि आप कह रहे हैं कि बात नहीं करनी चाहिए, कोर्ट को फैसला करने दीजिए। मैंने ये कहा, मैं ये नहीं कहा बात दोबारा करनी चाहिए, मैंने कहा ये मुख्यमंत्री जाने, मैं नहीं। मैं एक सामाजिक आदमी के तौर पर कह रहा हूँ कि बातचीत से ही मामला सुलझे। लेकिन ऑफिशियली आप कह रहे हैं कि बात नहीं करनी चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए। ऑफिशियली वो प्रेस नोट है सरकार का, उसको आप संधि विच्छेद कर लें। हाँ हाँ। ओके सर, थैंक यू।